नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर हैं। उन्होंने इसी दौरान भारत और रूस के बीच व्यापार असंतुलन को लेकर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का व्यापार घाटा 58.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि पहले से लगभग 9 गुना बढ़ गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि इस घाटे को कम करने के लिए तुरंत काम किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री गुरुवार को मीटिंग करेंगे। इससे पहले रूस ने कहा कि लॉजिस्टिक, बैंकिंग और फाइनेंशियल चेन को बढ़ावा देना होगा। आपसी समझौते से दोनों ही देशों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित सरकारें राज्यपालों की मर्जी पर नहीं चल सकती। अगर कोई बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं: बिल को मंजूरी देना, मंजूरी रोकना, राष्ट्रपति के पास भेजना या विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना। लेकिन अगर विधानसभा दोबारा वही बिल पास करके भेजती है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होगी। ICJI BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि अगर राज्यपाल बिना पुनर्विचार के ही मंजूरी रोकते हैं तो इससे चुनी हुई सरकारें राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वे अनिश्चित काल तक मंजूरी रोक कर रखे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया। आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला राजेश भाई खिमजी है, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी को बुधवार रात दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका में एक मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया। इसके बाद उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। राजेश पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। गुजरात में भी राजेश पर चाकूबाजी समेत 5 केस पहले से दर्ज है। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान उसके पास कोई हथियार नहीं मिला। इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। जनसुनवाई में शिकायतकर्ता बनकर पहुंचे राजेश ने सीएम को कागज देते समय उसने हमला किया। हमले में चोटिल सीएम रेखा के हाथ, कंधे और सिर पर चोटें आई हैं। फिलहाल वे घर से काम कर रही हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी नामांकन करेंगे। रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज नामांकन की आखिरी तारीख है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन करेंगे। उन्होंने बुधवार को नॉमिनेशन भर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बने। 79 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को गंभीर केस में गिरफ्तारी पर पद से हटाने से जुड़े 3 बिलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश को मध्ययुगीन काल में वापस धकेला जा रहा है, जब राजा किसी को भी गिरफ्तार करवा देते थे जो उन्हें पसंद नहीं होता था। राहुल ने कहा, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर छुपे क्यों हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वो बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते? जो राज्यसभा में जोरदार बोलते थे, चुप हो गए। वे इस्तीफा देने के बाद गायब हो गए। इसके पीछे बड़ी कहानी है। वे छुपे क्यों हैं? सोचिए, हम इस ऐसे दौर में हैं जहां पूर्व उपराष्ट्रपति एक शब्द नहीं बोल सकते। भारत और चीन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से फिर व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई है। ये फैसला हाल ही में 18 से 19 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान हुआ। बातचीत में लिपुलेख के साथ शिप्की ला और नाथू ला दर्रों से भी कारोबार बहाल करने का फैसला लिया गया। हालांकि नेपाल ने इस समझौते पर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी उसके क्षेत्र का हिस्सा है। उसने भारत और चीन से उस इलाके में कोई एक्टिविटी न करने की अपील की है। इस पर भारत ने लिखित जवाब में कहा कि लिपुलेख के रास्ते 1954 से व्यापार हो रहा है, जो हाल के सालों में कोरोना और अन्य वजहों से रुका था। अब दोनों देशों ने इसे फिर शुरू करने का फैसला किया है। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज दोपहर 1 बजे दिल्ली में भारत के गगनयान मिशन के बारे में बताएंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। गगनयान मिशन इसरो का ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसके तहत 2027 में स्पेसक्राफ्ट से वायुसेना की 3 पायलट्स को भी स्पेस में भेजा जाएगा। ये पायलट 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पर 3 दिन रहेंगे, जिसके बाद हिंद महासागर में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराई जाएगी। मिशन की लागत करीब 20,193 करोड़ रुपए है। गगनयान मिशन के लिए अभी वायुसेना के 4 पायलट्स को चुना गया है, जिनमें से एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं। शुभांशु इसलिए एक्सियम मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे।
देश के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता के कारण भारी बारिश से आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। मुंबई में बारिश का तांडव जारी है तो दिल्ली में हल्की बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान बारिश की बाट जो रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। सड़कों पर जल जमाव और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत गुरुवार को भी भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।